हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 कवर किया था डिटेल में, वैसे ही मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक एक्टिविटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बोर्ड में पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे कवर करेंगे। चैप्टर 3 बहुत डिटेल से कवर किया हुआ है, प्लीज़ चेकआउट कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाके। बाकी चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन दैट इज यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेज। हमने छोटी क्लासेज में पढ़ा है दैट सोर एंड बीटर टेस्ट इज ऑफ फूड, कि जो टेस्ट होता है सोर होता है, बीटर होता है। क्यों होता है? ये एसिड्स और बेस मिले होते हैं इनमें, इसलिए होता है ना। इफ़ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, अगर आपके घर में कोई भी एसिडिटी से सफ़र कर रहा है ज़्यादा खाने की वजह से, तो हम क्या कहते हैं? रेमेडी के लिए हम लेमन जूस दे देते हैं, विनेगर दे देते हैं या बेकिंग सोडा दे देते हैं। विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? हम क्या देखते हैं जब रेमेडी देते हैं, उससे लिए हम क्या देखते हैं कि वो उसके इफेक्ट को कैसे ख़त्म करे, यही चीज़ देखते हैं। श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज, हम अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं टू एबिलिटी ऑफ एसिड्स और बेस टू नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट, ताकि वो उस इफेक्ट को क्या कर सके, ख़त्म कर सकते हैं। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बीटर सब्सटेंसेज विदाउट टेस्टिंग दैम। अब आप रिकॉल करो, कैसे आपको पता लगेगी कोई चीज़ खट्टी है, कोई चीज़ कौड़ी है, बिना उसको टेस्ट करे। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, हमें पता है एसिड्स कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। दैट चेंज इट्स कलर फ्रॉम रेड लिटमस टू ब्लू, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो एसिड्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिटमस, ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक तो आपने ये फैक्ट लर्न कर लिया दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एसिड्स में, और दूसरा इट कन्वर्ट फ्रॉम ब्लू लिटमस टू रेड। तो एसिड रेड, एसिड से याद रख लेना, एसिड रेड कलर के, ठीक है, रेड में चेंज हो जाते हैं। वेयर जो बेसिस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बिटर होते हैं, और उनका कलर कैसे चेंज होता है, रेड लिटमस से ब्लू। तो दूसरा फैक्ट क्या याद रखना है, दैट बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड इट्स चेंज इट्स कलर फ्रॉम रेड लिटमस टू ब्लू। बेस भी ब्लू, मतलब बेस में भी बी है और ब्लू में भी बी है, तो जो जिस कलर में चेंज होगा वो ब्लू कलर में चेंज हुआ, वो ब्लू में क्यों हुआ, क्योंकि बेस में भी बी था। तो आप इससे थोड़े से मेमोरी हिंट से लर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हो व्हाई इट इज, मतलब हाउ यू कैन रिमेंबर दैट बेसिस आर कन्वर्ट फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो ब्लू में बी है और बेस में भी बी है, तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये तो मैंने आपको थोड़ा मेमोरी हिंट दे दिया लर्न करने के लिए। उसके अलावा आप क्या देख सकते हो, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, लिटमस। लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू नो में सारा फैक्ट लिटमस का, इसको हम रिकॉल करेंगे अभी। टर्मरिक इज अनदर इंडिकेटर, ऐसे हमारा टर्मरिक भी क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है। हैव यू नोटिस्ड अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ? क्या आपने कभी देखा अगर करी, मतलब कोई सब्जी वगैरह, दाल वगैरह आपकी वाइट क्लोथ पे गिर जाती है तो बिकम्स रेडिश ब्लू व्हेन सोप, और आप उसको सोप लगाते हो, सोप से घिसते हो, तो वो रेडिश ब्राउन कलर की होनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज इट इज़ सोप क्या है, इट काइंड ऑफ बेसिक इन नेचर है। इज स्क्रब्ड ऑन इट, क्योंकि जो सोप बेस कलर का है वो उसके ऊपर रब करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इट टर्न्स येलो अगेन, फिर वो दोबारा किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में हो जाता है। व्हेन क्लॉथ इज वॉश्ड विद वाटर, फिर हम उसको पानी से बार बार निकालते हैं, वहाँ पे एक येलो, लाइट येलो कलर का दाग रह जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, हम ज़रूरी नहीं है लिटमस और टर्मरिक याद रखना। अब नेक्स्ट आपने लर्न रखने के लिए इंडिकेटर्स के नाम, जो जो स्पेशली मेंशन है वो आपको नाम लर्न होनी चाहिए। एक आपका कौन सा आ गया, लिटमस का आ गया हुआ है, एक आपका कौन सा आ गया हुआ है, टर्मेरिक का आ गया हुआ है, थर्ड वन इज़ आपका, इन्होंने क्या बोल दिया, सिंथेटिक। ये आपके दोनों नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, कि कौन से इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल। तो याद रखना, अगर नेचुरल इंडिकेटर्स की एग्जांपल आएगी यू विल राइट लिटमस एंड टर्मरिक, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपने क्या याद रखना है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फिथिलीन। किसके लिए? टेस्ट करने के लिए कोई चीज़ एसिड है या बेस। तो सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज एमओ, मिथाइल ऑरेंज, एंड फिनोल्फिथिलीन पी, मॉप, मॉप से याद रख लो, एमओपी मॉप सिंथेटिक इंडिकेटर, और एलटी जैसे एलजी कंपनी है, एलटी से नेचुरल इंडिकेटर्स। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस ऑल द रिएक्शंस, जितनी रिएक्शन एसिड बेस की है वो पढ़ेंगे, कैसे एसिड और बेस कैंसल आउट करते हैं एक दूसरे को, इफेक्ट को, और क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डेली लाइफ में हम इनके बारे में देखते हैं। उससे पहले लिटमस के बारे में देख लेते हैं। लिटमस क्या है? एक पर्पल कलर की डाई है, तो लिटमस का कलर आपको पता होना चाहिए पर्पल। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम? लिकन,
प्लांट है जो किससे बिलोंग करता है, डिवीजन थैलोफाइटा। इतना चलो यूज नॉलेज नहीं रखनी है आपने एज अ 10th क्लास में, सिर्फ पर्पल डाई है लिकन प्लांट से मिलता है, दैट्स इट। वो थैलोफाइटा से है, इंडिकेटर है, इट्स ओके। व्हेन लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर, जो लिटमस है वो ना ही आपका एसिडिक में आता है ना ही आपका बेसिक में आता है, उसका कलर क्या है, पर्पल है। उसके अलावा बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे हमने टर्मरिक पढ़ा था, उसके अलावा रेड कैबेज लीव्स, ये भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है। कलर्ड पेटल ऑफ फ्लावर्स जैसे कि हाइड्रेनगेनिया, पिटूनिया, जर्मेनियम, इनके जो कलर्ड पेटल्स है वो भी आपके इंडिकेटर्स है। इससे भी हमें पता लगता है कि किसी चीज़ में एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें एसिड और बेस के बारे में बताते हैं, दे आर कॉल्ड द एसिड बेस इंडिकेटर्स और सिंपली इंडिकेटर्स। मतलब इंडिकेटर्स वो चीज़ है जिससे हमें ये चीज़ पता लगती है दैट इट इज़ एसिड और बेस। क्लियर? नाउ टॉपिक नंबर 2.1, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और बेस को हमने अब डिस्कस करना है। तो उसके लिए एक्टिविटी है, एक्टिविटी में जो इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं एक्टिविटी में आपको साइड बाय साइड नोट करवाती रहूँगी, आप नोट कर लेना, क्योंकि जो पूछेंगे हमने उनको नोट करना है। देखो उन्होंने क्या बोला, कलेक्ट करने हैं आपने सॉल्यूशंस लेबोरेटरी से, कौन कौन सा HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये नाम आए हैं तो आपको इन नाम के फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ मेंशन इन योर CBSE बुक। जो भी आपके NCERT बुक में मेंशन है, एवरीथिंग यू शुड नो फॉर द बोर्ड परस्पेक्टिव। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास। एक वॉच ग्लास ऐसी होती है, वॉच ग्लास में सभी का एक ड्रॉप लेनी है, एंड टेस्ट विद द इंडिकेटर, और उसको इंडिकेटर के साथ टेस्ट करना है। व्हाट चेंजेस इन कलर डू यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फिथिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन। मतलब एक बार आपने, जैसे मैंने HCl लिया, HCl को रेड लिटमस में डालना है, एक बार मैंने ब्लू लिटमस में डालना है, इसको इसके ऊपर एक बार फिनोल्फिथिलीन डालना और एक बार मिथाइल ऑरेंज डालना, और क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकली है वो मुझे क्या करनी है, नोट करनी है, और उसका टैबुलर फॉर्म में मैंने लिखना है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बट यू शुड नो ईच एंड एवरी फैक्ट। मैं आपको टेबल बनवा रही हूँ, प्लीज़ नोट दैट टेबल, सो दैट अगर कोई भी टॉपिक में से आ जाता है दैट कि HCl को अगर मैंने रेड लिटमस में डाला तो बताओ क्या चेंज होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टेबल। आई होप स्क्रीन इज़ विजिबल टू यू। HCl से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने HCl लिया था। HCl एसिड है, ठीक है। रेड लिटमस में कभी भी एसिड में, क्योंकि हमें पता है एसिड में कलर क्या जाता है, रेड ही जाता है ना। हमने क्या दिखा था एसिड में, दैट ब्लू चेंजेस टू रेड। अब ऑलरेडी रेड लिटमस डालेंगे, और ये चीज़ें हमें बिल्कुल बेसिक है दैट HCl इज़ एन एसिड। ये आपने बहुत बार पढ़ा है, छोटे होते से पढ़ रहे हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एन एसिड, नाम से पता लग रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मतलब ऑलरेडी चीज़ एसिड है, वो ऑलरेडी रेड कलर डालोगे तो क्या चेंज नज़र आएगा आपको, कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। सो नो चेंज विल बी अकर। बट जैसे मैंने ब्लू डाला, ब्लू उसको क्या कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि एसिड है, एसिड भी रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिड। तो जब ब्लू लिटमस में डालोगे तो आपको क्या कन्वर्जन नज़र आएगी, रेड। जब आप फिनोल्फिथिलीन डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कोई चेंज नज़र नहीं आएगा आपको, बिल्कुल कलरलेस, बिल्कुल वाइट कलर का हो जाएगा काइंड ऑफ। और मिथाइल ऑरेंज डालने पे ये क्या हो जाएगा, पिंकिश रेड कलर का आपको नज़र आएगा। ये ऑब्जर्वेशन नोट कर लो, यहीं बुक पे टेबल बना लो ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। पिंकिश रेड लिखा है, अगर स्क्रीन से बाहर चला गया देन नोट प्लीज़। मैं बोल भी रही हूँ, अगर स्क्रीन से बाहर चला जाता है साइड बाय साइड नोट करते जाओ। नेक्स्ट कलर से नेक्स्ट बना देती हूँ, दैट इज़, अब हम क्या ले लेते हैं, H2SO4, क्योंकि क्वेश्चन में H2SO4 है सेकेंड नंबर पे। H2SO4 इज ऑल्सो एन एसिड, तो मतलब इस रेड में हमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। ब्लू में अगेन रेड कलर का आ जाएगा, कलरलेस में अगेन, फिनोल्फिथिलीन में कलरलेस, और इसमें हमारा अगेन पिंकिश रेड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप थर्ड देखो, थर्ड नंबर में क्या था, निट्रिक एसिड, ये भी आपका एसिड ही है, HNO3। निट्रिक एसिड ये भी आपका एसिड है, एसिड में हमें कोई चेंज नहीं मिलेगा, ये आपका रेड चेंज हो जाएगा, ये आपका कलरलेस रहेगा, और ये आपका पिंकिश रेड रहेगा, ये भी आपका सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है, अगेन एसिटिक एसिड एक एसिड है
जब भी कोई भी एसिड आ जाए तो अब आपको क्या कंक्लूड हुआ इन चारों से, इसमें भी सेम रहेगा, नो चेंज, रेड, कलरलेस एंड पिंकिश रेड। दैट मीन्स कोई भी एसिड आपके पास आ जाता है, रेड लिटमस में करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू में आपका रेड कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल्फिथिलीन कलरलेस बना देगा उसको, और मिथाइल ऑरेंज उसको क्या करेगा, पिंकिश रेड बना देगा। ये हमारे जितने भी एसिड्स से हमने उनके बारे में डील कर लिया, ये 4 एसिड्स इधर आपके मेंशन है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बेस हाइड्रोक्साइड्स। उसके लिए मैं ये पार्ट रब कर रही हूँ ताकि मेरे को यहीं पे जगह मिल जाए इसी बॉक्स में लिखने के लिए। आप एक पेज पे लिख के उसके बाद पेज इस टॉप पेज के साथ, मतलब इस बुक के इस पेज के साथ अटैच कर सकते हो, स्टैपल कर सकते हो, अदरवाइज पेज इस बुक में डाल सकते हो, या साइड बाय साइड यहाँ पे जो स्पेस होती है यहाँ पे भी आप नोट डाउन कर सकते हो एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड था स्टेटमेंट में। अगर आप देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, देन आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, देन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं इन 5 का लिख रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट विद माय सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा ये आपने आई थिंक कौन सी क्लास में, आई थिंक 8th में, पता नहीं 9th में, जब एसिड बेस चैप्टर आता है उसमें आपने करा था, अगर पीछे H होता है तो हम क्या देते होते थे कि एसिड होता है, अगर पीछे OH होता है तो हम क्या देते थे, बेस होता है। ये मतलब बेसिक नॉलेज आपने पढ़ी है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से हमें एसिड और बेस, और यहाँ पे आपको दिख रहा है OH, दैट मीन्स इट इज़ योर बेस। तो इससे आपको ये पता लग गया हाइड्रोक्साइड से आपका ये क्या है, बेस है। और हमने देखा था बेस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। बेस किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू में, डेफिनेशन में देखा था। तो मतलब पहले मैं 500 लिख रही हूँ, NaOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड था, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, फिर हमारा यहाँ लिख रही हूँ बाकी नीचे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था, और लास्ट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, ताकि मुझे ऊपर ना बार बार जाना पड़े। ठीक है, चलो रेड लिटमस इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू, क्योंकि हमें पता है बेस इज कन्वर्टेड टू ब्लू। तो क्या ब्लू में कोई नज़र आएगा चेंज, नहीं। ब्लू में क्या नज़र आएगा, जब हमें पता है ब्लू में ही कन्वर्ट हो जाएगा तो ब्लू में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। सिमिलरली अब फिनोल्फिथिलीन वैसे पिंक कलर का होता है, लाइटिश पिंक कह सकते हो या डार्क पिंक, मतलब काइंड ऑफ पिंक कलर का आपका फिनोल्फिथिलीन होता है। अगर आप कभी लैब में जाओ, आप अपने टीचर को बोल सकते हो फिनोल्फिथिलीन दिखाने को, पिंक कलर का होता है। ये क्या कर देगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, मतलब काइंड ऑफ ये जैसे ही रिएक्ट करवाएंगे हम फिनोल्फिथिलीन में तो ये रेड टू पिंक कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, रेड टू पिंक कन्वर्ट कर देगा बेस को, और एसिड को क्या कर लेता है, कलरलेस कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखना है, फिनोल्फिथिलीन एसिड को कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है, बेस को रेड टू पिंक में कन्वर्ट कर लेता है। वही मिथाइल ऑरेंज कलर का ही होता है आपका, एसिड्स को पिंकिश रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो आपके बेस होते हैं वो आपके येलो रिमेन्स येलो कर देता है उनको, येलो। ठीक है, इट विल रिमेन येलो, मतलब पिंकिश और येलोइश कलर का होता है, येलो और ऑरेंजिश कलर का आप कह सकते हो, ऑरेंज येलो कलर का होता है, ये आपका रेड पिंक कलर का होता है। इससे आप हल्का सा हिंट ले सकते हो, इनका कॉम्बिनेशन का होता है। ठीक है, तो ये टेबल आपका बन गया एक्टिविटी 1 का। उन्होंने यही कहा था इसमें लास्ट में कि टैबुलेट करके पूरी एक्टिविटी को लिख दो, वो मैंने आपको पूरी एक्टिविटी लिख दी। इसके अलावा अगर कोई भी आ जाता, आपने यही फैक्ट्स लर्न करने हैं कि ब्लू में क्या होगा, रेड में क्या होगा, फिनोल्फिथिलीन में क्या होगा, और आपका मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा। अगर हम आगे पढ़ें तो ये क्या बोल रहे हैं, दीज इंडिकेटर टेल्स अस, हमें ये इंडिकेटर क्या बताते हैं कि क्या एसिडिक है और क्या बेस है, कैसे उनके बाय चेंज इन कलर, उनके कलर चेंज से हमें उनके बारे में जजमेंट मिलती है। देयर आर सम सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिड, उनके क्या होते हैं, ऑर्डर मीन्स हम कह सकते हैं स्मेल चेंज होता है। दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऐसे जिनमें ऑर्डर का चेंज नज़र आता है, उन इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रिलेटेड आपकी एक्टिविटी 2.2 है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने क्या लेने, फाइनली चॉप्ड अनियंस लेने हैं एक प्लास्टिक बैग में, अलॉन्ग विद द स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, और साथ में आपने
क्लोथ के छोटे छोटे पीसीज लेने हैं। टाई द बैग टाइटली, बैग को अच्छे से टाइटली टाई कर देना है। लीव ओवरनाइट, और रात तक छोड़ देना है इन द फ्रिज। द क्लोथ स्ट्रिप्स नाउ बी यूज्ड फॉर द टेस्ट। अब जो क्लोथ स्ट्रिप्स आपने फाइनली चॉप्ड बैग में डालने हैं उनको टेस्ट करना है कि वो आपके एसिड है या बेस है। टेक 2 ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप, इनमें से कोई भी 2 स्ट्रिप्स लें एंड चेक द ऑर्डर। पहले तो उसका स्मेल चेक कर लें। कीप ऑन द क्लीन सरफेस, उसके बाद उसको क्लीन सरफेस पे रख दो और उसके अंदर क्या डालो, एक HCl का ड्रॉप डाल लो एक स्ट्रिप पे, एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH इन अदर। मतलब जैसे मैंने 2 स्ट्रिप्स ले ली, एक में मैंने क्या डालना है, एसिड का डालनी है ड्रॉप, और एक पे मैंने क्या डालनी है, बेस की ड्रॉप डालनी है, NaOH की ड्रॉप डालनी है। रिंस बोथ द क्लोथ्स, उसके बाद दोनों क्लोथ्स को क्या कर लेना है, वाटर के साथ क्लीन कर लेना है, एंड अगेन चेक द ऑर्डर। और फिर आपने ऑर्डर चेक करना है एंड नोट द ऑब्जर्वेशन, और फिर ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। तो आप क्या ऑर्डर नोट करोगे, द ऑर्डर ऑफ अनियन क्लोथ्स वैनिशेज इन NaOH। इधर लिख लो ऑब्जर्वेशन कि जैसे आपने बेस के साथ डाली, जैसे आपने NaOH वाली स्ट्रिप को दोबारा स्मेल करा, तो उसमें जो स्मेल थी, जो आपकी अनियन की स्मेल, ओवरनाइट की स्मेल थी, वो ख़त्म होगी, वैनिश होगी। वैनिशेस मतलब क्या हो गया, ख़त्म हो गए। वही जो आपके HCl वाली एसिड वाली स्मेल थी, रिमेन अनचेंज्ड, वो कह रही वैसे की वैसे ही स्मेल रही, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। सिमिलरली ये था आपका अनियन एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। पहले हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के साथ चेक किया, ये बिल्कुल सेम है जैसे आपने इसमें 4 इंडिकेटर्स के साथ टेस्ट किया था, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फिथिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ऐसी एक हमने अनियन के साथ टेस्ट किया। अब नेक्स्ट में उन्होंने क्या बोला है, टेक वनीला एसेंस। अगर आप केक्स वगैरह बनाना जानते हो, वनीला एसेंस केक्स में डलता होता है ना। क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल लो। इन दोनों में भी आपने क्या करना है, चेक करना है। जब आप देखोगे जो वनीला एसेंस है, वनीला एसेंस, उसके बाद उन्होंने कहा ना चेक द ऑर्डर, उसके बाद ऑर्डर चेक करो। जब आप वनीला एसेंस में डालोगे तो NaOH, जिस स्ट्रिप पे NaOH होगा, NaOH वाली क्या हो जाएगी, ऑर्डर वैनिश हो जाएगी, मतलब आपकी ख़त्म हो जाएगी। वही HCl वाली क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। सिमिलरली क्लोव ऑयल में, क्लोव ऑयल में भी जब आप क्लोव ऑयल डालोगे, एक बार हमने क्या डाला, वाटर के साथ, मतलब एक अनियन का टेस्ट करा था, चॉप्ड अनियंस का, एक वनीला एसेंस का हो गया, और एक क्लोव ऑयल। तो क्लोव ऑयल में भी NaOH वाले क्या हो जाएगी, ऑर्डर स्मेल जो है वो वैनिश हो जाएगी, और आपकी HCl वाली स्मेल क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। टेक सम डिल्यूट HCl इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड डिल्यूट NaOH इन अदर। अब ये करना क्या है, उन्होंने ये बोला है जैसे हमने अनियन वाला काम किया था वैसे ही हमने क्या करना है, एक HCl लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और एक में हमने NaOH लेना है। जैसे ये है, इसमें HCl ले लिया और इसमें मैंने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। पहले मैंने क्या डाला, दोनों में वनीला एसेंस डाला। वनीला एसेंस से हमें ये ऑब्जर्वेशन मिली कि NaOH वाली से स्मेल वनीला एसेंस की ख़त्म होगी, और HCl वाले में स्मेल वैसे की वैसे रही। वनीला एसेंस की तो स्मेल अच्छी होती है ना, उसको अच्छे से शेक करके स्मेल करें। सिमिलरली अब हमने इसमें क्या डाला, एक में इसमें भी क्लोव ऑयल डाला, इसमें भी क्लोव ऑयल डाला। जब हमने इसमें क्लोव ऑयल डाला तो हमने क्या देखा, NaOH वाले से हमें कोई स्मेल नहीं आ रही है, बट वही जो HCl वाले से, उसमें से हमें वैसे की वैसे ही स्मेल आ रही है। तो ये सारे के सारे क्या है, स्मेल के लिए यूज़ हुए हैं, चाहे वो वनीला एसेंस हो, चाहे वो अनियन हो, चाहे वो ये क्लोव ऑयल हो। दैट मीन्स ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं। ये तीनों आपके क्या हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तीनों ही हैं क्योंकि तीनों में, क्योंकि उन्होंने पूछा है ना विच ऑफ दीज कैन बी यूज, तो तीनों ही यूज होंगे। अब ये तो थी आपके इंडिकेटर्स के ऊपर कहानी कि केमिकल प्रॉपर्टी से एसिड और बेस को हमने चेक करा, कैसे एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट है, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स, कि एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगा, क्या ऑब्जर्वेशन होगी, उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में ये वाला टॉपिक करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक लिटिल बिट लेंथीएस्ट टॉपिक है।
तो मेरे को है एक ही क्लास में ख़त्म हो जाए, बार बार है चैप्टर इजी ये वाला, बट ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। थैंक यू सो मच।